गांधारी के 10 हैरान कर देने वाले रहस्य। गांधारी गांधार देश के सुबल नामक राजा की कन्या थी। गांधार की होने के कारण उसे गांधारी कहा जाता था। गांधार आज के अफ़गानिस्तान का एक क्षेत्र था जिसे आज कंधार कहा जाता है। गांधारी के भाई का नाम शकुनी था। गांधारी हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र की पत्नी और दुर्योधन आदि कौरवों की माता थीं। अब जानते हैं गांधारी के बारे में 10 ऐसे रहस्य जो आपको चकित कर देगा। नंबर 1, इच्छा विरुद्ध विवाह। कहते हैं कि गांधारी ने धृतराष्ट्र से मजबूरीवश विवाह किया था। इसका कारण भीष्म थे। अंधे महाराज धृतराष्ट्र के लिए भीष्म ने गांधार नरेश की राजकुमारी का बलपूर्वक विवाह धृतराष्ट्र से कराया था। धृतराष्ट्र से पहले बकरे से विवाह। किंवदंती कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से करने से पहले ज्योतिषियों ने सलाह दी थी कि गांधारी के विवाह पर संकट है, अतः इसका किसी और से विवाह पहले कर दीजिए, फिर धृतराष्ट्र से करें। इसके लिए ज्योतिषियों के कहने पर गांधारी का विवाह एक बकरे से कराया गया था। बाद में उस बकरे की बलि दे दी गई। कहा जाता है कि गांधारी को किसी प्रकार के प्रकोप से मुक्त करवाने के लिए ही ज्योतिषियों ने यह सुझाव दिया था। इस कारणवश गांधारी प्रतीक रूप में विधवा मान ली गईं और बाद में उनका विवाह धृतराष्ट्र से कर दिया गया। नंबर 3, गांधारी ने बांधी आंखों पर पट्टी। गांधारी को पहले से ही पता था कि उनका होने वाला पति अंधा है। गांधारी ने पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए अपनी आंखों पर जीवन भर के लिए पट्टी बांध ली थी। इसी कारण गांधारी का संसार की पवित्रता और महान नारियों में आज भी विशेष रूप बना हुआ है। नंबर 4, जब धृतराष्ट्र को हुई गलतफहमी। गांधारी एक विधवा थी। यह सच्चाई बहुत समय तक कौरव पक्ष को पता नहीं चली। यह बात महाराज धृतराष्ट्र को पता चली तो वे बहुत ज़्यादा क्रोधित हो उठे। उन्होंने समझा कि गांधारी का पहले किसी से विवाह हुआ था और वह नामालूम किसी कारण मारा गया। धृतराष्ट्र के मन में इसको लेकर दुख उत्पन्न हुआ और उन्होंने इसका कारण गांधारी के पिता राजा सुबाल को माना। धृतराष्ट्र ने गांधारी के पिता राजा सुबाल को पूरे परिवार सहित कारागार में डाल दिया। कारागार में उन्हें खाने के लिए केवल एक व्यक्ति का भोजन दिया जाता था। केवल एक व्यक्ति के भोजन से भला सभी का पेट कैसे भरता। यह पूरे परिवार को भूखे मार देने की एक साजिश थी। राजा सुबाल ने निर्णय लिया कि वह यह भोजन केवल उनके छोटे पुत्र को ही दिया जाए ताकि उनके परिवार में से कोई तो जीवित बच सके, और वह था शकुनी। यह भी कहा जाता है कि विवाह के समय गांधारी के साथ उनका भाई शकुनी और आयु में बड़ी उनकी एक सखी हस्तिनापुर आए थे और दोनों यहीं रह गए थे। नंबर 5, गांधारी में थी दिव्य शक्ति। गांधारी भगवान शिव की परम भक्त थी। शिव की तपस्या करके गांधारी ने भगवान शिव से यह वरदान पाया था कि वह जिस किसी को भी नग्न अवस्था में देखेगी उसका शरीर वज्र का हो जाएगा और वह शक्तिशाली हो जाएगा। युद्ध से पहले ऐसे में गांधारी ने
अपने आँखों की पट्टी खोलकर दुर्योधन के शरीर को वज्र करना चाहा, लेकिन भगवान कृष्ण के बातों में आकर दुर्योधन ने अपने गुप्तांगों और जांघों को पत्तों से छिपा लिया था, जिसके चलते उसके गुप्तांग और जांघें वज्र के समान नहीं बन पाए। इसीलिए अपने प्रण के अनुसार ही महाभारत के अंत में भीम ने गदा से दुर्योधन की जांघ पर प्रहार किया और दुर्योधन की मृत्यु हो गई। चाहकर भी गांधारी उसे बचा ना पाई। नंबर 6, गांधारी के पुत्र नहीं थे, धृतराष्ट्र के पुत्र। गांधारी के पुत्रों को कौरव पुत्र कहा गया, लेकिन उनमें से एक भी कौरववंशी नहीं थे। धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र और एक पुत्री थी, जिन्हें कौरव कहा जाता था। गांधारी ने वेद व्यास से पुत्रवती होने का वरदान प्राप्त कर लिया था। इस वरदान के चलते ही गांधारी को 99 पुत्र और एक पुत्री मिली थी। सभी संतानों की उत्पत्ति 2 वर्ष बाद एक कुंड से हुई थी। धृतराष्ट्र ने अपनी एक दासी के साथ भी सहवास किया था, जिसके चलते युयुत्सु नामक एक पुत्र का जन्म हुआ था, जो कि धृतराष्ट्र का आखिरी और 100वां पुत्र था। नंबर 7, कुंती से थी गांधारी की प्रतिद्वंदिता। कुंती के पुत्र पांडव थे और गांधारी के पुत्र कौरव। प्रारंभ में दोनों ही एक ही महल में रहती थी, लेकिन राजगद्दी के चक्कर में दोनों में अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिद्वंदिता रहती थी। कुंती एक अद्भुत महिला थी। पति की मृत्यु के बाद कैसे उन्होंने अपने पुत्रों को हस्तिनापुर में दाखिल करवाया, गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा दिलवाई और अंत में उन्हें राज्य का अधिकार दिलवाने के लिए प्रेरित किया, यह सब जानना अद्भुत है। जिस तरह कुंती ने संघर्ष किया, उसी तरह गांधारी ने भी बहुत संघर्ष किया। फिर भी दोनों एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा साथ देती थी। नंबर 8, पुत्र और भाई के वश में गांधारी। शकुनी ने गांधारी व धृतराष्ट्र को अपने वश में करके धृतराष्ट्र के भाई पांडु के विरुद्ध षड्यंत्र रचने और राज सिंहासन पर धृतराष्ट्र का आधिपत्य जमाने को कहा था। शकुनी की जब यह चाल किसी भी कारण से सफल रही हो, उसका सम्मान और बढ़ गया, किंतु गांधारी अपने भाई की चाल को भली भांति समझती थी और वह अपने पुत्र को बुराइयों से दूर रहने का कहती थी, लेकिन उसकी नहीं चलती थी। पति, भाई और पुत्र के बीच गांधारी बहुत विवश थी। नंबर 9, श्री कृष्ण को शाप। गांधारी के सभी 100 पुत्र महाभारत के युद्ध में मारे गए। अंत में दुर्योधन का जब भीम ने वध कर दिया, महाभारत युद्ध के पश्चात सांत्वना देने के उद्देश्य से भगवान श्री कृष्ण गांधारी के पास गए। गांधारी अपने 100 पुत्रों की मृत्यु के शोक में अत्यंत व्याकुल थी। भगवान श्री कृष्ण को देखते ही गांधारी ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया कि तुम्हारे कारण जिस प्रकार से मेरे 100 पुत्रों का नाश हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारे वंश का भी आपस में एक दूसरे को मारने के कारण नाश हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने गांधारी से कहा, देवी, मैं आपके दुख को समझ सकता हूँ। यदि मेरे वंश के नाश से तुम्हें आत्म शांति मिलती है तो ऐसा ही होगा। भगवान श्री कृष्ण ने माता गांधारी के उस शाप को पूर्ण करने के लिए अपने कुल के यादवों की मति फेर दी। ऐसी ही एक कहानी पुराणों में मिलती है।
कि भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के द्वारा किसी सिद्ध महर्षि को परेशान किया गया, तब उस सिद्ध पुरुष महर्षि ने यादव कुल के नाश हो जाने का शाप दे दिया था, जिससे यादव कुल की मति फिर गई थी और आपस में लड़कर ही सभी ने एक दूसरे को समाप्त कर दिया था। मौसूल युद्ध के कारण जब भगवान श्री कृष्ण के कुल के अधिकांश लोग मारे गए तो श्री कृष्ण ने प्रभास क्षेत्र में एक वृक्ष के नीचे विश्राम किया। वहीं पर उनको एक भील ने हिरन समझकर भूलवश तीर मार दिया, जो कि उनके पैरों में जाकर लगा। इसी को बहाना बनाकर भगवान श्री कृष्ण ने देह को त्याग दिया। उसके बाद द्वारिका नगरी समुद्र में डूब जाती है। नंबर 10, गांधारी की मृत्यु। युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के बाद धृतराष्ट्र, संजय, कुंती और गांधारी ने संन्यास ले लिया और वे अपना आगे का जीवन बिताने के लिए जंगल में कुटिया बनाकर रहने लगे। 3 साल बाद एक दिन धृतराष्ट्र गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं और उनके जाते ही जंगल में आग लग जाती है। वे सभी धृतराष्ट्र के पास आते हैं। संजय उन सभी को जंगल से चलने के लिए कहते हैं, लेकिन दुर्बलता के कारण धृतराष्ट्र वहां से नहीं जाते हैं। गांधारी और कुंती भी नहीं जाती हैं। तब संजय अकेले ही उन्हें जंगल में छोड़ चले जाते हैं। तब तीनों लोग आग में झुलसकर मर जाते हैं। संजय उन्हें छोड़कर हिमालय की ओर प्रस्थान करते हैं, जहां वे एक सन्यासी की तरह रहते हैं। बाद में नारद मुनि युधिष्ठिर को यह दुखद समाचार देते हैं। युधिष्ठिर वहां जाकर उनकी आत्मा शांति के लिए धार्मिक कार्य करते हैं। तो दोस्तों, यह पौराणिक जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। बोलिए जय श्री कृष्ण।